तो एमएस एक्सेस में आज हम बात करेंगे आपका फॉर्म और फॉर्म और आपके क्यूरी के अंदर में जो लिंक है उस लिंक को, साथ में हम बात करेंगे इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, सबसे पहले हम इंसर्ट क्यूरी को समझते हैं। इंसर्ट क्यूरी क्या है? इंसर्ट क्यूरी के लिए पहले एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे कि हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया और यहाँ पे नेम, यहाँ पे हमने शॉर्ट टेक्स्ट सिटी, अमाउंट, शॉर्ट टेक्स्ट अमाउंट, नंबर, अमाउंट। एक छोटा सा हमने टेबल बनाया, इसका नाम हम dt रख देते हैं, डेटा का शॉर्ट फॉर्म dt। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर डेटा टाइप करना, ठीक है ना, जो मैं सम डेटा इसके अंदर क्यूरी के थ्रू डालना चाहता हूं। सो हम आते हैं क्यूरी विजार्ड पे, फिर इस पे डिजाइन क्यूरी पे, इसको एक्सएल में आ जाते हैं। तो यहाँ कोई भी क्यूरी अगर आप डालना चाहते हो तो इसके लिए सिंपल है, इसके लिए यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो आपका टेबल नेम है जो कि dt। ठीक है, अब ब्रैकेट में इसके फील्ड के नेम जो है डालेंगे, नेम, सिटी, अमाउंट। तो यहां हम ब्रैकेट में नेम कॉमा सिटी कॉमा अमाउंट, ठीक है, ये डाल कॉमा कॉमा करके। फिर वैल्यूज, अब नेम जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, जैसे कि पूजा। वैल्यू जहां पे एक देना होगा आपको, इसका ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सिटी पुणे, और फिर यहाँ पे हमने अमाउंट को 500 डाला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे मैनुअल लिखा हुआ है। अब इस क्यूरी 4 को मैं सेव करता हूँ, क्यूरी 4 सेव। अब जैसे मैं यहाँ ये बंद करता हूँ क्यूरी 4 को रन, यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल आया क्योंकि हमने इंसर्ट क्यूरी यूज किया हुआ। यस, यस। अब देखेंगे टेबल के अंदर डेटा एंट्री हो गया, लेकिन इससे फायदा क्या हो, क्योंकि हमने बस एक डेटा एंट्री करवाया ना। तो यहां पे हमने क्या किया, एक फॉर्म डिजाइन, ठीक है, और डिजाइन फॉर्म में मैं यहां पे नेम लिख, ठीक है, नेम, नहीं, अभी मैंने आपको इंसर्ट क्यूरी समझाया कि इंसर्ट क्यूरी क्या हो, लेकिन मुझे इस इंसर्ट क्यूरी को, डेटा जो मैंने मैनुअल है इसके अंदर जो हमने मैनुअली डेटा डाला रखा है ना यहाँ पे, पूजा पुणे 500, ये डेटा हम चाहते हैं फॉर्म 2 से आए। ठीक है, तो यहां हम अगेन आते हैं अपने फॉर्मेट पे, फॉर्म डिजाइन पे, और यहां से हम यहाँ पे देते हैं, ये हमारा सिटी हो गया, सिटी,
अब यहां पे हमने सिटी, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं, उसके बाद फिर यहां पे हमने एक और दिया अमाउंट, यहाँ पे ठीक है। अब इस सब का इसको रीनेम कर दें तो बेटर होगा, क्योंकि फिर हमारा लिंक करना आसान हो जाएगा ना। तो ऑल वाले सेक्शन में यहाँ पे नेम है, तो नेम की जगह पे एनएम कर देते हैं, शॉर्ट नेम। उसके बाद इसको सिलेक्ट किए, इसको सिटी, अच्छा एक मिनट, इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे सिटी ऊपर सिटी, इसको सिलेक्ट किया और इसके जगह पे हमने दे दिया अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव करते हैं और फॉर्म का नाम लिख देते हैं हम एंट्री, ठीक है, फॉर्म का नाम एंट्री कर। अब ये जो डेटा आ रहा है ना, ये हम चाहते हैं आए हमारे फॉर्म से, ठीक है, एंट्री फॉर्म से। तो यहां पे टाइप करेंगे, यहां पे ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट, यहां पे डालेंगे हम एंट्री फॉर्म, फॉर्म्स, एंट्री है, एंट्री, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें डालना है फॉर्म, फॉर्म्स, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म का नाम है एंट्री, स्क्वायर ब्रैकेट में एंट्री, और एंट्री के अंदर जो है हमें डालना है स्लैश एनएम, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा एनएम को नहीं लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, सिटी कॉमा, इसके जगह पे हम डाल दिया अमाउंट, ठीक है। और इसको भी यहां पे सेव कर, और एंट्री यहाँ पे आते हैं डिजाइन लेआउट पे, और यहां हम एक बटन लेंगे, अभी बटन सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसमें मिसलेनी एप्लीकेशन, मिसलेनियस पे रन क्यूरी, द नेक्स्ट, देन क्यूरी का नाम है क्यूरी 4, द नेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, द नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम ओम नोएडा अमाउंट और सेव करते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, सॉरी, हाँ डीटी नहीं आ गया। तो ये जो हमने जो क्यूरी 4 में लिखा है वो क्या लिखा है, क्यूरी 4 के अंदर हमने लिखा है सिंपल इंसर्ट इनटू, ब्रैकेट में सारे फील्ड के लिए जो जो फील्ड, और फिर वैल्यू के अंदर में हमने फॉर्म्स, एंट्री और उसके ऑब्जेक्ट नेम जो डिफाइन किए थे वो ऑब्जेक्ट नेम मैंने यहां पे दे दिया, ठीक है, क्लियर है। समझ में आया। तो आप जो है पहले, इससे पहले ये बताया था मैंने आपको कि अगर किसी भी क्यूरी के अंदर में अगर फॉर्म से डेटा लेके, फॉर्म
पे डेटा लेना लेना चाहते हैं तो आप उसका फॉर्म्स लिखिए, फिर फॉर्म का नेम लिखिए, फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखिए, वही आपका वहां से वो लिंक हो जाए। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मुझे फॉर्म पे क्यूरी रन करना है तो रन क्यूरी वाला जो ऑप्शन है मिसलेनियस में वो चूज करना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि मैं अगर क्यूरी ना बनाऊं, डायरेक्ट हम एंट्री फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लेवल में लिखा। तो देखिए एक यहाँ पे हमारा जो है इवेंट होता है, इवेंट ऑन क्लिक होता है। ठीक है ना। तो ऑन क्लिक में ये देखिए आपका माइक्रो चलता है, इसमें हम कोई क्यूरी कमांड नहीं डाल सकते। हाँ, वीवीए प्रोग्रामिंग हम लिख सकते हैं, बट यहाँ देखिए यहाँ पर क्यूरी 4 आ गया डेटा शीट व्यू में, और यहाँ पे आपका है क्यूरी 4 रन होता है, तो माइक्रो है। ठीक है, रन होता है। तो इंसर्ट क्यूरी के जरिए आप किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अपेंड हुआ ना, ये अपेंड इंसर्ट अपेंड ही कहलाता है ना। हाँ, जो मैंने दिखाया आपको अपेंड क्यूरी ही बताया। हम फॉर्म के जरिए डेटा एक सीट के एक के नीचे नीचे अपेंड करते हैं। जी जी बिल्कुल, इंसर्ट अपेंड के लिए यूज होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप क्या करना क्या चाहते हैं बताएंगे तब। देखिए ऐसे 5 रो एंट्री नहीं होगा, एक क्यूरी रन क्राइटेरिया लगा के एंट्री। ठीक है ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, न्यू टेबल में करना है कि पुराने टेबल में करना है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? हाँ, इंसर्ट इंसर्ट इनटू अपेंड के लिए होता है। मैं बताता हूँ। मुझे एक ये है ना, देखो रही आप, मेरे इसमें तो नेम है ही नहीं, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, डे, मंथ, डे एंड जेंडर। ठीक है ना, और यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन। जी जी समझ गए, तो मुझे एक टेबल पहले बनाना पड़ेगा। एक, अगर मुझे नया टेबल में ले जाना है तो मैं लिखूंगा सिंपल सा। अगर आपको नए टेबल में लेना है ना तो लिखेंगे सेलेक्ट, कौन कौन है यहाँ पे, मंथ डे ना, मंथ कॉमा डे कॉमा जेंडर कॉमा कॉल अमाउंट। नंबर भी रहेगा, सही रहेगा, कॉल अमाउंट। ठीक है ना। अब इसमें करेंगे इनटू, एक टेबल का नेम देंगे न्यू टेबल में, जैसे हमने लिख दिया डेटा। अब लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम। ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। हाँ, मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों बता, ये देखो आ गया यहाँ पे, जैसे रन हुआ। यस, यस, देखो
आ गया नया टेबल, नया डेटा आ गया, टेबल आ गया मैम। मैं बता, हड़बड़ाते नहीं होते, पेशेंस रखिए ना। आपने पहला क्वेश्चन पूछा था नई टेबल में चले जाए, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि नई टेबल में भेजने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट अपना लिखिए कॉल अमाउंट और इनटू लगा, क्या लगा दीजिए, इनटू। ठीक है, लेकिन अगर पुरानी टेबल है मेरे पास, उसके अंदर इंसर्ट करना, ठीक है ना। अब जैसे ये टेबल मुझे बनाना नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने किया, ठीक है ना। अब एक काम क्या करता हूं, इसकी डेटा लेता हूं पूरा, एक साथ सेलेक्ट नहीं होगा, हमने स्टाइल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया ना। चलिए, अब इसमें लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम डेटा वन। अब इसके अंदर हम अपना लिखेंगे फिल नेम, तो फिल नेम क्या है, मंथ कॉमा डे, या फिर आप स्टार लगा दीजिए ना, सबसे अच्छा स्टार। अब मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन समझ सकता हूं, मैं एक बार देख तो लीजिए आप, यहाँ पे स्टार लगा दिया, एंड हमने बोला कि सिलेक्ट, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथ डे जेंडर जेंडर कॉमा कॉल अमाउंट फ्रॉम फ्रॉम डेट, फ्रॉम वन आ गया सर, फ्रॉम फ्रॉम होना चाहिए, फॉर्म लिख दिया, ठीक है, समझे। हाँ, तो आपको हाँ, तो इसमें सीक्वेंस है इसलिए, हाँ तो लिख लिख, अगर आपको अपने कॉलम चाहिए तो आप लिख दीजिए ना, मैं लिख, हाँ उससे मतलब नहीं है, हाँ, ठीक है जी, जो जी, ये सीक्वेंस और ए सीक्वेंस दोनों नेम दोनों मैच नहीं होनी चाहिए, नेम दोनों मैच हो इसकी जरूरी नहीं है, सीक्वेंस होना चाहिए। हाँ, नीचे ब्रैकेट में जरूरत नहीं पड़ती है, नीचे तो सिलेक्ट क्यूरी चल रहा है ना। देखिए, जो इंसर्ट क्यूरी का साइंटेक्स्ट है वो हमने इंसर्ट क्यूरी के साइंटेक्स्ट में लिखा, ठीक है। और जो सेलेक्ट क्यूरी का, देखिए 5000 रोज आ रहा है ना, और जो सिलेक्ट क्यूरी का साइंटेक्स है वो सेलेक्ट क्यूरी का लिखेंगे ना। यहाँ पे जो हमारा सिलेक्ट क्यूरी का सेंटेक्स, यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी का सेंटेक्स ये कहता है कि टेबल नेम एंड योर कॉलम इन द ब्रैकेट, ठीक है ना। अब मुझे डेटा, मैम आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट स्पीड सही है, मेरा मीटर भी सही चल रहा है, नहीं साउंड का हाँ साउंड मीटर से होता है, मेरे अगर प्रॉब्लम होता है ना तो साउंड का मीटर दिख जाता है, देखिए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मंथ डे जेंडर कॉल अमाउंट लिया, अब इसमें मुझे फ्रॉम डेटा और मुझे कंडीशन लगाना कि मुझे मैं सिर्फ मैं मेल का चाहता हूं, तो मैं यहां लगा दूंगा कि वेयर वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। तो अब यहां इक्वल टू, अब मेल को लिखना पड़ेगा सिंगल कोट में, इन्वर्टर कॉमा, सॉरी इन्वर्टर कॉमा, मेल, ठीक है। तो अब यहां पे सुनिए जी, तो मैंने अभी बताया ना आपको कि आपका अगर ए है, जो इंसर्ट इनटू लगाया, तो इंसर्ट के जो
इंसर्ट का जो चलना है वो चलेगा। इंसर्ट करता है मुझे ब्रैकेट चाहिए, फिर हम सिलेक्ट जब ले लिए तो सिलेक्ट करता हम ब्रैकेट में जरूरी नहीं है तो नहीं डालेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे नीचे सिलेक्ट का पूरा चलेगा। सर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया ही नहीं, ऑटोमेटिक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि मंथ नाम का फॉर्मूला भी होता है, डे नाम का फॉर्मूला भी होता है, समझ गए। तो मैंने तो सिर्फ मंथ डे लिखा था, उसने ऑटोमेटिक ब्रैकेट में किया है। हाँ, ब्रैकेट में क्यों किया है ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया आपको मैम? अब मान लीजिए कि मुझे इसमें जेंडर हमने दिया, अब यहां पे जो मुझे है, मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म के साथ रेगुलेट हो, कि मैं जेंडर सेलेक्ट करूं, मेल सेलेक्ट करूं तो डेटा मेल का जाए, फीमेल सेलेक्ट करूं तो फीमेल के जाए। तो यहां पे फॉर्म का जो बताया था मैंने वो लिख दीजिए कि भाई फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म्स, उसके बाद कौन सा फॉर्म है वो लगा दीजिए कि भाई फॉर्म, भाई फॉर्म 1 फॉर्म 2 या एंट्री जो भी है, और फिर उसके साथ अपना दे दीजिए, पाथ दे दीजिए, और फिर इस माइक्रो को किसी बटन से लिंक कर दीजिए, बटन पे चलते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मैम?